तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पहला चुंबकीय क्षेत्र बी को परिवर्तित करेंगे तो भी हमारा फाई बदल जाएगा, चलो हो गया। दूसरा किसको परिवर्तित कर सकते हैं, यहां पे कोड क्या है, अभी इसको बाद में, क्योंकि क्षेत्रफल बदलना इतना आसान नहीं है ना। तो यहाँ पे दूसरा चीज, पहला चुंबकीय क्षेत्र बदलो, दूसरा यहाँ पे कोड बदलने मतलब क्या हो गया, कुंडली को घुमाकर। कोड बदलने मतलब क्या हो गया, कुंडली को घुमाकर। तो दूसरा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर। अगर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं, सबसे आसान तरीका यही है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर। अगर कुंडली घुमा रहे हैं तो हमेशा कोण बदलता रहेगा, और जब कोण बदलेगा तो कोण बदलने से cos थीटा का मान बदलेगा, जिसकी वजह से हमेशा फाई का मान यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा देख लो, इसमें तीसरा यही है, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के क्षेत्रफल को बदल के। हालांकि ये थोड़ा सा जटिल काम है कि नहीं, क्षेत्र बदलना, लेकिन इसको भी बदल के कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल ए परिवर्तित करके इतने प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी को परिवर्तित करके, बी लिख लो चाहे रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर यानी थीटा को परिवर्तित करके, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल ए परिवर्तित करके, ये लिखो चाहे मत लिखो, समझ नहीं है। यही 3 तरीका है, इसमें इन्हीं तीनों को बदल के बारी बारी से हम यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत है जो हम फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं। अब कुछ एडवांस सिस्टम आ गए हैं जिसके हिसाब से हम लोग ये दोनों एक साथ बदलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहां ये दोनों बदले जाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों को बदलने का वहां पे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्यों फ्लक्स बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट पीछे क्या पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा था हमने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि हमारा परिपथ बंद है, यदि हमारा परिपथ क्या है, बंद है, तो उसमें क्या बहने लगती है, एक धारा बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा है, ये तब तक मौजूद रहता है जब तक कि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, तब तक ही मौजूद रहेगा। फ्लक्स में परिवर्तन होना रुक गया तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या होती है, रुक जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसी घटना क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होकर विद्युत उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर लेंज ने प्रयोग किया था। लेंज ने क्या किया, लेंज ने कहा कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है किसी कुंडली में या परिपथ में, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा है जो उत्पन्न हो रही है, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण क्या होती है, वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। उसी का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। यानी अगर कुंडली के पास हम तेजी से नॉर्थ वाला सिरा लेकर जा रहे हैं तो उसके सामने वाला सिरा क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाता है, उसको रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। अगर उसी को नॉर्थ वाले को दूर लेके जाएं तो वही कुंडली का सामने वाला सिरा क्या बन जाएगा, साउथ की भांति कार्य करेगा। समझ में आ रही है। यानी अगर किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अगर हम किसके समीप लेके जाएं, कुंडली के समीप लेके जाते हैं, तो कुंडली में जो प्रेरित धारा होगी वह कैसे उत्पन्न होगी, तब
कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह कैसे उत्पन्न होगी? वह होगी हमारी वामावर्त। कैसे उत्पन्न होती है? वामावर्त उत्पन्न होती है प्रेरित धारा। यानी प्रेरित धारा जब वामावर्त उत्पन्न होगी तो इसका मतलब वो किसका काम किया? नार्थ ध्रुव का, यानी चुंबक को पास आने से रोक रहा है। जैसे चुंबक को दूर लेके जाते हैं नार्थ वाले सिरे को, तो जैसे दूर लेके जाएंगे उसमें प्रेरित धारा अपने आप दक्षिणावर्त हो जाती है। और दक्षिणावर्त होने का तात्पर्य वो किस ध्रुव का काम कर रहा है? अब दक्षिण ध्रुव का कार्य कर रहा है। यानी वो दूर जाने का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यानी अपने पास लाने का क्या कर रहा है? उसको खींच रहा है, अट्रैक्शन बना रहा है। अपने पास लाने का क्या कर रहा है? वो प्रयास कर रहा है। बात सुना ही नहीं आ रही? इसी का उल्टा हमने बताया कि जो साउथ ध्रुव होता है हमारा, अगर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव अगर पास लेके जाते हैं तो उस समय धारा कैसे उत्पन्न होती है? उसमें दक्षिणावर्त उत्पन्न होती है। यानी दक्षिणावर्त उत्पन्न होने का मतलब वो कौन सा सिरा बना रहा है? सामने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बना दिया। अर्थात दक्षिणी ध्रुव बनाने का मतलब वो उस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को पास आने से रोकने का प्रयास कर रहा है उसको। तो विरोध यहाँ भी किया कि नहीं किया? अब उसके बाद हमने क्या बताया? उसमें कहा तीसरी चीज, चौथी चीज, जब इसको फिर से क्या करते हैं? वापस करते हैं। क्या करते हैं इसको? फिर से जब उसको हम साउथ वाले सिरे को वापस खींचेंगे, तो जब उसको वापस खींचते हैं कुंडली से बाहर, वापस जब खींचेंगे साउथ वाले को, जब साउथ वाले को दूर लाएंगे तो इसमें जो धारा होगी वह वामावर्त उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होगी? वामावर्त। अर्थात वो क्या करना चाहती है? वह इसका विरोध करना चाहती है। क्या करना चाहती है? इसका विरोध कर रही है। और यहाँ पे कौन सा सिरा बना दिया इसने? नार्थ। वामावर्त मतलब क्या हो गया? ये नार्थ सिरा बना दिया, यानी इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। यानी इसके दूर जाने का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसी से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में जिस कारण से परिवर्तन किया जा रहा है, चाहे चुंबक को पास लाके चाहे दूर ले जाके, यह उसका क्या करता है? विरोध करता है। तो यहाँ पे लेंज ने कहा कि इसका मतलब निष्कर्ष निकलता है कि यह उसी कारण का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है, यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कार्य स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ क्या ऐसा घट रहा है? इन्होंने कहा जब चुंबक को हम करीब लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो हम कौन सा कार्य करें? यांत्रिक कार्य। यही कार्य किसमें बदल गया? यह बदल गया विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदल गया? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गया। समझ में आई कि नहीं बात? यानी यहाँ ऊर्जा संरक्षण के नियम भी लागू होता है। इसके अलावा अगर चाहो तो एक ही स्विच का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक पर्वत ले लो, ठीक है, एक पर्वत ले लो, एक यहाँ पे अपने से कुंडली बनाओ, ठीक है, इसको चेक कर सकते हो इस पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेट्रोल अब तो सभी को कुंडली बनाना आ गया होगा क्योंकि हमने कुंडली बना के दिखाई ना। तो कुंडली बनाओ, एकदम सबसे आसान पेट्रोल है। एक कुंडली बनाओ, ऐसे दो कुंडली ले लो, एक को बैटरी जोड़ दो, दोनों को एकदम पास पास यहाँ रख दो, एकदम एक दूसरे से स्पर्श करा के। लेकिन यह फिर भी संपर्क में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोटेड तार होता है। जैसे यहाँ तार जो लपेटते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक होती है ना, कोटेड होता है, तो स्पर्श करा के रखेंगे पर स्पर्श नहीं होता, क्योंकि बीच में कौन होगा? बीच में इसका भी कोटेड तार होगा और सामने वाले का भी क्या होगा? कोटेड तार होता है। ऐसे रख दो दोनों कुंडलियों को, ठीक है। इसमें क्या करो, यहाँ पे इसको धन या ऋण से ऐसे जोड़ दो, किसी सेल से, सेल या बैटरी जोड़ दो। इसको जोड़ दिया हमने। यहाँ एक स्विच ले लो, एक स्विच ले लो कुंजी के, ठीक है। अब थोड़ा सा, ठीक है, जहां बदमाशी करने का अवसर मिले वहां बदमाशी की जाती है। यहां पे स्विच को ऑन ऑफ करना शुरू कर दो, ध्यान देना। यहां धारा जैसे मान लो ऑन कर दिए, धारा जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको तेजी से ऑन ऑफ करना शुरू करोगे ये तुरंत स्टैंड होना शुरू हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई संपर्क नहीं है कि नहीं है? लेकिन जैसे इसको तेजी से ऑन ऑफ शुरू करोगे इसमें स्टैंड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब सुनो, यहाँ पे जब एक बार मान लो ये धन हो गया, यहाँ धारा गई, धारा मान लो इसमें आई, धारा जैसे भी घूमेगी, मान लो यहाँ पे धारा ऐसे किस दिशा में घूम गई, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। वामावर्त धारा है कि नहीं है? वामावर्त धारा हो गई। अब उसके बाद यहाँ जब धारा निकलेगी तो इसे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अगर इधर वामावर्त है तो इधर मान लो धारा निकल गई। अब समझना ध्यान से, तो यहाँ पे धारा बहने से पढ़े हो कि धारावाही चालक में जब कोई चालक में धारा बहती तो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना शुरू कर देगा। यहाँ पर क्या उत्पन्न करना शुरू कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना शुरू कर देगा तो मान लो एक समान है, जैसे हमने आप किया, मान लो चुंबकीय क्षेत्र इसने कुछ भी उत्पन्न कर दिया, मान लो BA cos 0 समझ लो, मान लो BA ही इसने उत्पन्न कर दिया। क्या कर दिया इसने? BA चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, धारा प्रवाहित हुई, तुरंत हमने ऑफ कर दिया। ऑन किया तो इतना उत्पन्न हुआ, ऑफ कर दिया तो 0 हो गया। ऑफ करते ही क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं हो जाएगा, धारा नहीं बहेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से बनेगा? ऑफ करते ही 0 हो गया।
और जैसे ही 0 हो गया तो अब बताओ फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन हो गया? हुआ ना? यहाँ पर देखो फ्लक्स बदल गया। और जब फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ बगल में इसमें भी तो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स बदलने से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ परिपथ हमारा पूरा बंद है तो इसमें क्या बहने लगेगी? धारा। इस पेट्रोल को हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तेजी से ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके विपरीत धारा उत्पन्न होगी क्योंकि इसके फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होगा। मान लो इसको हमने ऑन किया, ये ऐसे धारा बह रही है, अगर ये धारा इधर से इधर जा रही है तो इसका उल्टा धारा, इसकी धारा इधर से इधर आएगी। ठीक है, और जब इसको हम ऑफ करेंगे तो उस समय इसकी धारा बंद होगी तो इसकी धारा ऐसे उत्पन्न होगी। बात में आ रही है? तो ये हमेशा हर हाल में इसका विरोध करेगा, इसमें फ्लक्स परिवर्तन क्योंकि बगल में है। जब ये चुंबकीय गुण इसमें आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा, तो चारों तरफ में बगल में ये भी तो है कि नहीं? ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से धारा नहीं उत्पन्न होती जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा, बल रेखाओं में परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसी को क्या कहते हैं? फ्लक्स में परिवर्तन जब तक नहीं होगा। किसी में भी कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर कुंडली है उसमें फेरे लपेटे गए हैं तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? वहां पर फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? वहां पर फ्लक्स बनेगा। और जब फ्लक्स बनेगा तो फ्लक्स बनने से नहीं मतलब इसमें फ्लक्स बन गया, इस फ्लक्स में ये भी आएगा। फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या की माप यहां से गुजरेगी, ये भी है, लेकिन फ्लक्स बनने से कोई मतलब जब तक फ्लक्स न बदले। ठीक है, क्योंकि फैराडे का पहला नियम क्या है? यही है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन के दर के क्या होता है? ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ जो फ्लक्स परिवर्तन जिस दिशा में होगा, मान लो धारा इधर से इधर आ रही है, धारा हमने रोक दिया, धारा रोक दिया, इसमें इस दिशा में धारा जा रही है और हमने इसको क्या कर दिया? इसको रोक दिया। जब इसको हम रोक देंगे तो रोकने के बाद ये धारा इधर जा रही है, रुक रही है, तो उस समय ये इसी दिशा में चलेगा, जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में भी चलेगा। मतलब ये चाहता है कि इसी दिशा में चले। और जैसे ऑन करोगे धारा इस दिशा में बहेगी तो ये कहाँ चलेगा? ये इसके विपरीत में। लेकिन लगातार ऑन ऑफ करेंगे तो, क्योंकि ऑन जैसे ही करेंगे फ्लक्स बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा, ऑफ करेंगे तो फ्लक्स बंद, फिर ऑन किया तो फ्लक्स बन गया, फिर ऑफ किए तो ऐसे ऑन ऑफ करते रहेंगे तो फ्लक्स बनता रहेगा, 0 होगा, बनता रहेगा, जो यानी हमेशा फ्लक्स क्या होगा? बदलता रहेगा। और जब फ्लक्स बदलेगा तब बगल वाला प्रेरित होकर इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब परिपथ इसका बंद है ही तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा हो जाएगी। समझा कि नहीं है? तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रैक्टिकल। तो ये सब पीछे की चीजें हैं। ठीक है, मैं ठीक है, यदि हमारी कोई कुंडली है, यदि किसी यन फेरों की कुंडली, फेरों की कुंडली से बद्ध अगर फ्लक्स में परिवर्तन हम जानकारी के लिए बता रहे हैं, पहली बार बता देना है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं 100 पीरियड और अन्योन पीरियड जो हमारे टॉपिक हैं वो आता भी है, उसमें क्वेश्चन भी। ये चैप्टर हमारा छोटा है पर नंबर इसमें ज्यादा है। ये चैप्टर हमारा छोटा है, नंबर इसमें ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखना है। तो जानकारी के लिए इसको बता दें, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन जो हमारा है, परिवर्तन की जो दर है हम पढ़े हैं फैराडे के नियम के हिसाब से, माइनस डेल्टा फाइव बटे क्या है? डेल्टा टी, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर, देखो एक फेरे से कितना होता है? माइनस डेल्टा फाइव बटे क्या होता है? डेल्टा टी। एक फेरे से है ना, प्रत्येक फेरे में इतना उत्पन्न होगा। तो यहाँ कितने फेरे हो गए? n फेरे। तो यहाँ से 2 फेरे होंगे तो 2 गुना, 3 फेरे होंगे तो 3 गुना। फ्लक्स में जब परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स का परिवर्तन हर फेरे से गुजरता है। अगर एक फेरे से यहाँ पे डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी है तो 2 फेरे होगा तो 2 गुना हो जाएगा। पहले में भी उतना ही परिवर्तन होगा, दूसरे में भी उतना होगा। तो n फेरे हैं तो यहाँ n से गुणा कर दिया जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
जितने फेरे होंगे कुंडली में, यानी अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी लिखते हैं वह मात्र एक फेरों के लिए होता है। ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह का यहाँ क्या मतलब है? ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है? फ्लक्स परिवर्तन जिस दिशा में होगा उसके विपरीत दिशा में ये उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का अगर हम परिमाण निकालें, क्या निकालें? परिमाण यानी मान निकाल रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे तब बराबर n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमाण जब केवल मान लेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह का कोई मतलब नहीं। ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये व्यक्त करता है कि फ्लक्स परिवर्तन जिस दिशा में होगा उसके विपरीत दिशा में कौन होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कोई धारा में परिवर्तन करने से फ्लक्स बदल रहा है तो हमेशा प्रेरित धारा उसके विपरीत उत्पन्न होगी। समझना रे, यही कारण है कि हमने पीछे पढ़ा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, चालक पे लगने वाला बल, और ये होता है धारा। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे दाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम, जिसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, बल भी समान है, लेकिन धारा क्या देखो सीधे विपरीत है कि नहीं? देख लो, धारा क्या सीधे विपरीत है। यही धारा बताता है, इसकी धारा देखो इधर एकदम सीधे विपरीत, एकदम सेम नियम। चुंबकीय क्षेत्र वही होगा, और चुंबकीय क्षेत्र कौन दिखाता है? ये उंगली तर्जनी, पहली उंगली फर्स्ट फिंगर, और अंगूठा किसको दिखाता है? थंब हमारा, चालक पे लगने वाला बल, और ये क्या हो गया? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। तो इसमें सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे जो धारा की दिशा है यही हमारी बदल जाएगी, अपोजिट। देखो सीधे कि नहीं है ना? पहली जो उंगली है दोनों दिशा समान है, अंगूठे की भी दिशा समान है, लेकिन धारा जो होगी वह घूम जाएगी। तो अगर प्रेरित धारा अगर कहीं पे है तो आगे हम बताएंगे भाई इसको, प्रेरित धारा अगर कहीं उत्पन्न हो रही है तो वहां पे हम कौन सा नियम लगाएंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, और सामान्य धारा बह रही किसी में, धारा पहले से प्रवाहित हो रही है तो इसके लिए बाएं हाथ का नियम लगाया जाता है, क्योंकि सब कुछ वही रहेगा। लेकिन जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा विपरीत होती है। उसकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। इसमें देख लो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी हमारी, बताओ जल्दी। हमने कहा था कि विद्युत वाहक बल जो होता है इसको ऐसे समझो जैसे विभवांतर, क्योंकि विभवांतर के बिना धारा नहीं चलती है, वैसे विद्युत वाहक बल के बिना भी आवेश प्रवाह नहीं होता है। तो इसको क्या समझो? इसको समझ लो, इसको विभवांतर समझो। तो बताओ धारा निकालना हमें, है ना? तो धारा बराबर क्या होता है? सामान्य अवस्था में बताओ धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर, यहाँ रफली लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा रफ कार्य, जैसे लिखते हो कॉटोमिक साइड ना, ये हो गया रफ कार्य, इसको नोट नहीं करोगे। ठीक है, धारा बराबर क्या होता है? वैसे हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? धारा बराबर B बटे R। यहाँ V का काम कौन करेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये पहले से निकल चुका है। हमें प्रतिरोध मिल जाएगा यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो, कैपिटल R हो, R तो बड़ा खतरनाक बन गया, कैपिटल R हो तो कुंडली में प्रेरित धारा बराबर क्या होगा बताओ? प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा E बाई R होगा कि नहीं होगा? ठीक है, धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। जब प्रेरित धारा निकालेंगे प्रेरित धारा बराबर क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि जो धारा बहती है वो विभवांतर के कारण पर, धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह किसके कारण होता है? विभवांतर कारण होता है। यहाँ पे प्रेरित धारा किसके कारण हो रही है? विद्युत वाहक बल के कारण। वो भी कौन से विद्युत वाहक बल? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। तो यहाँ यही विभवांतर काम कर रहा है, तो इसकी जगह इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आई कि नहीं बात? अब आ जाओ इसमें, यहाँ बताओ ई का मान क्या है? ई का मान इसमें क्या है? ये अदिश राशि इसलिए परिमाण रखना है, इसका हो जाएगा n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहाँ क्या हो गया? अपान R।
या I बराबर लिख सकते हो N बाई आर, अलग कर लो N बटे आर, इसको अलग कर लो, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी को अलग कर लो। ये हमारा सूत्र हो गया। यानी अगर याद करना हो तो इससे आसान यही है, ये याद हो गया E बराबर, इसमें केवल R से भाग कर दोगे उसी में, तो किस कौन निकल जाएगा, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा E के मान में केवल R से भाग कर दो तो क्या निकल जाएगी, प्रेरित धारा निकल जाएगी। न्यूमेरिकल में प्रयोग कर सकते हो प्रेरित धारा, ठीक है। तीसरा, और देखो 5 भी रहेगा इसमें, 5 भी वाईफाई रहेगा यहां पर। बताओ इसमें आवेश कैसे निकलेगा, यहां बी बना लेना। प्रेरित आवेश कैसे निकलेगा, यहां कितने समय पे गणना हो रही, कोई बताएगा। यहां सभी गणना हो रही किसके समय के लिए, डेल्टा टी समय अंतराल। देखो हर जगह लिखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कुंडली से बद्ध डेल्टा टी समय अंतराल में कितना फ्लक्स परिवर्तन किया जा रहा है, डेल्टा फाइव फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके एक फेरे में या प्रत्येक फेरे में या परिवर्तन की जो दर है, फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी डेल्टा फाइव बटे टी, जो हर फेरे से गुजरेगी। इसलिए n फेरा हुआ तो यहाँ n गुना हो जाता है। अगर धारा आई है तो यहाँ डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा फाइव फ्लक्स परिवर्तन करने से इतनी प्रेरित धारा हमें प्राप्त होगी। अगर कुंडली का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है, तो है कि नहीं है। इसके अलावा प्रेरित धारा अब डेल्टा टी समय के लिए ही निकलेगा, डेल्टा टी समयांतराल डेल्टा टी समयांतराल में प्रेरित आवेश। बताओ आवेश बराबर पढ़े हो, आई बराबर क्या होता है, हाँ, क्यू बाई टी बटे वही समय अंतराल होता है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल्टा टी। तो यही हो जाएगा सेम, प्रेरित आवेश बराबर हो जाएगा आई गुणे डेल्टा टी। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ प्रेरित आवेश है तो धारा कौन होगी, यहाँ पर प्रेरित धारा होगी। मान इसका रख लो, Q बराबर हो गए, Q बराबर कितना हो गया, इसका मान कितना है, I का मान हमने निकाला है N बाई आर इंटू डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। I का मान हो गया गुणे डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कट गया। इन कभी काटते नहीं है, ये हम लोग का ट्रिक है, पर असल में काटते नहीं, अगली लाइन इसको गायब ही कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, Q बराबर हो गया N डेल्टा फाइव अपान R बचा केवल, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N बाई आर ही लिखो, इनको लिख दो डेल्टा फाइव, ठीक है। यहाँ पर हो गया फेरों संख्या गुणे फ्लक्स में परिवर्तन बटे कुंडली का प्रतिरोध हो गया। इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो यहीं से सब काम यहीं से हो जाएगा। एक पता कर लो, यही सब रख सकते हो फटाफट, ज्यादा बड़ा इसमें नहीं है। हो गया क्लियर ना। न्यूमेरिकल के लिए इसको संभाल के रखना। ये परिमाण है, ये हो गई धारा हमारी, ये हो गया प्रेरित आवेश। अगर यहीं से देखा जाए, जानकारी के लिए बता रहे हैं हम, अगर यहीं से मान लो हमें निकालना पड़ गया प्रेरण शक्ति, क्या निकालना पड़ गया, प्रेरण शक्ति अगर निकालना पड़ गया। शक्ति बराबर हम जानते हैं सामान्य में, शक्ति बराबर होता है वी आई। क्या होता है शक्ति बराबर, वी आई, यानी विभवांतर गुणे क्या होता है, विभवांतर गुणे वी आई। धारा होता है कि नहीं होता है, विभवांतर गुणे क्या होता है, धारा होता है, विभवांतर गुणे धारा। अब समझो शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति बराबर हम पढ़े हैं होता है विभवांतर गुणे धारा, P इक्वल टू वी आई। अगर प्रेरक शक्ति है तो वहां विभवांतर का क्या प्रयोग करोगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रयोग करेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। शॉर्टकट में लिखा, तुम लोग शॉर्टकट में लिखना, प्रेरित विद्युत वाहक, शॉर्ट हो गया फिर से, ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, और गुणे धारा का क्या प्रयोग करेंगे, प्रेरित धारा। यानी कभी भी अगर हम इस प्रेरित धारा का और इसका गुणा कर दें तो हम प्रेरित, वहां पे प्रेरित नहीं, प्रेरण शक्ति निकाल सकते हैं कि कोई कितना उसको प्रेरण दे रहा है।
न्यूमेरिकल मान लो कहीं भी कुछ भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं। हालांकि पहले सभी को याद होगा विद्युत शक्ति P बराबर होता है VI, विभवांतर गुणे क्या होता है धारा होता है। तो अगर उसको मान लो हमने कर दिया प्रेरक शक्ति, तो वहां पे जो विभवांतर होगा वहां पे जानते हो क्या प्रयोग करना है, वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जहां पे धारा वहां पे प्रयोग करोगे प्रेरित धारा। ठीक है।